डॉक्टर ने कहा कि आज नहीं तो कुछ दिन, कुछ साल आपका आखिरी ठिकाना ही वो है। आप इस बात को समझ लें। अच्छा, अब ये है कि तुझे खुद भी तो परेशान, जब आप लोगों की ये तबीयत ख़राब होती है ना, आपकी भी, आप जैसे और बच्चे जो हैं, फिर उस वक्त मेरे साथ लड़ाई भी चल रही होती है, बाबा मेरे साथ क्यों है, या घर में अपनी अपनी जगह पे दुबक के बैठ जाते हो, या बेहोशी हालत जो होती है, या उल्टियाँ आ रही होती हैं, या सर दर्द हो रही होती है, या बुखार चढ़ा होता है, या जिस्म का जो भी हाल होता है, उस वक्त कईयों की ये लड़ाई चल रही होती है कि मेरे साथ ही क्यों, मुझे ही क्यों होता है, टेस्टों में भी नहीं आता। फिर कई तो खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टरी में भी पता होता है कि मेरी डॉक्टरी में ये चीज़ नहीं आ रही टेस्टों में, किसी चीज़ में, लेकिन जो जिस्म पे बीत रही होती है वो तो बीत रही होती है, और दवाई देने से और ख़राब हो रही होती है, दवाई लगाने से भी ख़राब हो रही होती है, दवाई लेने से ख़राब हो रही होती है। एम ही नहीं किसी का मर्ज बढ़ता गया, जो जो दुआ की किसी के ऊपर गुजरी है तो वो कहते हैं। तो इसको बार बार जब मैं अगर से कहता हूँ कि यार ये कैफियत है, तो उस वक़्त इस लफ्ज़ से भी चिढ़ होती है कि किस चीज़ की कैफियत है। एक तो शुरू में जब आप लोगों को नहीं पता होता, मेरे से मिलते हो, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा तुमने ये पढ़ाइयाँ नहीं करनी, या कलाम नहीं सुनना, या नात नहीं पढ़नी, या नात नहीं सुननी, या अभी तुमने ये नहीं करना, यानी ये दूध उबल गया, अब इसको और नहीं उबालना, ऐसे समझ लो। लेकिन जिस तरह आप लोग कभी कभी अल्लाह मियाँ को दुआएं कर रहे होते हो, वादे मार रहे होते हो, या अपने कोई किसी के लिए दर्द, जिस तरह वो काकी आज जब मैं जिसका वाक़या सुना रहा हूँ कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ तो मैं उसके लिए रोज़ दुआ कर रही हूँ और ख़ुद चीखें मार रही है। तो मैंने कहा आप उन्हें क्यों नहीं कह रहे कि उस बारे में, कि वो मानेंगे नहीं, वो करेंगे नहीं। मैं कहा तुम्हारा काम है बताना, अपने आप को बीच में से निकालो, ठीक है। तो कई बार तो खुद बंदा वो दुआ कर रहा होता है, वो कोशिश कर रहा होता है, कई बार आपसे ऑटो पे काम लिया जा रहा होता है। तो आपकी यूँ कह लो कि सादात में तो एक बच्ची आज मेरे से ये लड़ रही थी कि मैं तो सैयद नहीं हूँ, और आप तो कहते हैं सैयद बच्चियों के साथ है, मैं कि बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ है। मैं कि सादात में ज़्यादा है, लेकिन नान सादात में भी कुछ लोग, चूँकि वो ड्यूटी है, अता है, उसकी मर्ज़ी है, जिससे जो जहाँ पे जो उसने काम लेना है। बल्कि अगर आप गोरों की एक मूवी है मैट्रिक्स देख लेना, ठीक है, जो कुछ लोगों को तो लगेगा कि पता नहीं एक्शन मूवी है, कुछ साइंस फिक्शन है, लेकिन उसमें बड़ी उसके डायलॉग्स जो हैं अगर आप उन्हें गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि जिसने बनाने वाले ने कितना डीप जाके बनाई है, कितना सोच के बनाई है, क्या बात कर रहा है। आज एक लेडी डॉक्टर हैं, बहुत बूढ़ी, लेकिन अब सदा गुजर गई भी है, शी इज़ 103 ईयर्स ओल्ड, गोरी है। उसका वो इंटरव्यू कर रहा है, मैंने किसी से शेयर भी किया था। वो कह रही है कि मैंने ज़िंदगी में, डॉक्टर है, और मैं 5L जो मैंने सीखे हैं या मैं बताना चाहती हूँ, बड़ा प्यारा वो इंग्लिश में बोल रही हैं, वो सारी यही बात बोल रही हैं, ठीक है। लाइफ, लव, लाफ्टर, और बाकी भी दो थे, वो बड़ा खूबसूरत वो डिफाइन कर रही थी कि इन सारी चीज़ों में अगर लव सारों में कॉमन है, अगर प्यार से किया जाए तो वही काम खूबसूरत बन जाता है, और अगर वो ज़ोर ज़बरदस्ती किया जाए, वही लाफ्टर जो किसी के ऊपर प्यार से नहीं तंजिया किया जाए तो वो तकलीफ़ बन जाता है किसी के ऊपर आप हंसें तो, ठीक है। आप लोग, आप ये रूहें वो रूहें हैं जो मुख्तलिफ नाम, मैं इन्हें कुर्बानी के बकरे भी कहता हूँ, हमदर्द दुआखाने भी कहता हूँ, आज़ाद रूहें भी कहता हूँ। तो इन्हें यहाँ मजबूरन रहना तो पड़ता है। आज ही मैं हदीस पढ़ रहा था कि अल्लाह ताला जिस वक़्त, मैं कहीं आगे पीछे ना कर दूँ हदीस के मामले में, खतरनाक सी बात है कि क़यामत के बाद या क़यामत पे जब सारे इकट्ठे हुए होंगे तो वहाँ दोज़खियों और जन्नतियों को अलहदा जब किया जाएगा तो जो रेशो होगी ना, वो 1000 में 1 जन्नती होगा, 999 दोज़खी होंगे, 1000 में 1 जन्नती होगा, ठीक। तो हमें ये अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएंगे कि ए आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, मैं अताअत के लिए हाजिर हूँ, हुक्म करें, सारी भलाइयाँ तो आप ही के हाथ में हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जहन्नम में जाने वाले को अलग निकाल दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, अल्लाह जी जहन्नमियों की तादाद कितनी है, इनमें से कितने जहन्नमी हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि हर 1000 में से 999 दोज़खी हैं, 1 जन्नती है।
उस वक़्त की हौलनाकी और वहशत से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे वहीं खड़े खड़े, और हामला औरत का हमल ख़त्म हो जाएगा। उस वक़्त तुम खौफ और दहशत से लोगों को मदहोशी के आलम में देखोगे, हालांकि वो बेहोश नहीं होंगे बल्कि अल्लाह का अज़ाब भी बड़ा सख्त पकड़ होगी। तो साहबा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, वो एक शख्स हम में से कौन होगा? साहबा ने अपनी बैगी उनके यार सारे बैठे हुए हैं, इनमें से कोई एक जन्नती होगा, तो हम में से वो एक कौन होगा? तो सरकार ने फरमाया कि तुम्हें बिशारत हो, वो एक आदमी तुम में से होगा, और 1000 दोज़गी याजूज माजूज में से होंगे। फिर हजूर ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है कि तुम उम्मत मुसलमान तमाम जन्नत वालों के 1/4 होगे। तो हमने कहा कि अल्लाह अकबर। तो उस पर आपने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि तुम जन्नत वालों के 1/3 होगे। तो हमने फिर कहा अल्लाह अकबर। तो आपने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि तुम तमाम जन्नत वालों के आधे होगे, 50% होगे। तो हमने कहा अल्लाह अकबर। फिर आपने फरमाया कि मैशर में अलबत्ता तुम लोग तमाम इंसानों के मुकाबले में इतने ही होगे जैसे एक स्याह बाल किसी सफ़ेद बाल की खाल पर हो। तो वलैदा नज़र आ रहा होता है, इतना थोड़ा सा होता है, मेजॉरिटी इंसान बाकी से ज़्यादा हों। या जैसे एक सफ़ेद बाल किसी स्याह बैल की खाल पे हो, वैसे इतने ज़्यादा इंसान होंगे या मखलूक होगी। मैं वो डर रहा था, सोच रहा था कि हाय, लेकिन आप लोग वो रूहें हो जिनसे काम लिया जा रहा होता है। सादात में ज़्यादा इसलिए कि सरकार दो आलम, मेरी अपना ख्याल है कि उनका दुआ थी कि या अल्लाह मेरी उम्मत पे अजाब ना आए। लेकिन जब आप कोई भी गलत काम करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो उसी वक्त आ रहे होते हैं। ठीक है, एक बंदा जो है वो खुद ही छलांग मार रहा है आग के कुएं में, तो अब उसने जलना ही है। तो फिर जो सारा साल हम गुनाह करते हैं उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, जो वक्त हम ज़ाया करते हैं या शरारतें करते हैं, गलत काम करते हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जिस वक्त आते हैं हमें पकड़े जाने वाले होते हैं, तो उस वक्त कोई कुर्बानी का बकरा, जैसे साल के बाद आप एक बकरा कुर्बान कर देते हैं ईद के ऊपर, तो आप कहते हैं कि जी ये बकरा जो है ना इसने सारे साल के गुनाह साफ़ कर दिए हैं। इसी तरह ये रूहें जो होती हैं, ये कैफियत वाले बच्चे जिन्हें लोग पागल कह रहे होते हैं, इन बेचारों को पता नहीं होता इनकी कुर्बानी लग रही होती है, इनकी रूह उस दर्द को झील रही होती है जो दर्द होता है। दूसरों कहते हैं ना सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर की, जैसे आप लोग कहते हो कि बाबा वो फ़लाँ बात सुना रही थी तो मुझे, वो कह रही थी उन्हें बहुत शदीद दर्द है तो वो मुझे सर दर्द शुरू हो गया, वो बंदा ठीक हो जाता है, वो आपके पास बैठ के जाता है तो वो ठीक हो जाता है, आप बेहतर हो जाते हैं, तो आप उसकी पेन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या उसकी मुसीबत आपके ऊपर आपके गले पड़ जाती है, ऐसे समझ लो। ये ड्यूटी है। तो कई बार तो आप दुआ मांगते हैं किसी के लिए, कई बार आप कहते हैं मैंने तो मांगी भी नहीं, मैं कहाँ से पकड़ा गया हूँ। ठीक है, तो वो आपसे एक जनरेशन पीछे जो आपकी फैमिली के लोग होते हैं, उन रूहों को भी पता चल जाता है कि हाय इसके पास एनर्जी है, तो अब वो आपसे चिपक रहे होते हैं, आपसे एनर्जी मांग रहे होते हैं, आपसे ताकत मांग रहे होते हैं कि हमें बचाओ, हमें ये एनर्जी अब दो। तो वो एनर्जी आप तक आ तो रही है। आप वो सूरज होते हैं जिसने जलना ही होता है। सूरज का क्या कसूर है, बेचारा जली जा रहा है। ठीक है, तो वो जैसे चार्जर बेचारा है, फ़ोन तो चार्ज हो जाता है, चार्जर एवं गर्म हो जाता है, उस बेचारे का क्या कसूर है, लेकिन उसकी ड्यूटी करनी पड़ती है। तो ये ड्यूटी की कैफियत की होती है बात। फिर जब आप अपने पागल डॉक्टर के पास आ जाते हो, वहाँ मेरा ख्याल है सिर्फ तुम लोग इसलिए ठीक हो जाते हो या बेहतर थोड़ी हालत हो जाती है कि तुम्हें ये होता है कि हमें कोई समझने वाला है, हमें कोई पागल नहीं कह रहा, हमें कोई ड्रामा नहीं कह रहा, हमें कोई जजमेंटल नहीं हो रहा, बल्कि हमें वो कह रहा है कि हाँ मुझे तुम्हारी दर्द का एहसास है, भी ठीक हो जाती है। अब तू इधर, मैंने वहाँ से उठा के तुझे इधर बुला तो लिया मेरा था, दर्द ठीक लेकिन हो तू गया। तो इधर लेट गई थी। ठीक है, फिर तेरे साथ असल में तायरा बैठी थी पीछे, वो सैयदजादी है वो बैठी है। मुझे ये था कि इसको ना हो जाए, इसने सुबह जाना भी है, तू साथ लेटी हुई थी, लेकिन फिर मैंने देखा नहीं ये ठीक थी, इन्होंने भी मजदूर की गोद में खेली हुई है। तो मैंने तुम्हें 2-3 बार ठुडा मारा है, तुम शदीद नींद में थी, जान के मैंने तुम्हें कभी ऐसे किया, कभी तुम्हारे थोड़ा डर भी आता है उस वक्त कैफियत में आप लोग पहुंचे होते हैं। तो मैं तेरे हाथ के ऊपर अपना पाँव रखा, तो मैं क्या, हो सकता है सरकार जलाल में कह ना दे कि भस्म कर दूंगा, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई, तुम हमसे अपना पाँव रखा है तुमने हमारे ऊपर, हम ये पाँव ही नहीं रहने देंगे। उस वजह से मेरी ये 2 उंगलियों का जो हाल है मुझे भी पता है। ठीक है, लेकिन मैंने खैर जितनी देर कर तुम्हें बार बार छेड़ रहा था, जैसे अंगारे या होते हैं ना, कोयलों को बुझाना पड़ जाता है कई बार, पाँव से कई बार बुझाने पड़ते हैं। तो मैं बातें कर रहा था इन लोगों से, लेकिन साथ साथ तुम्हें छेड़ी जा रहा था, बार बार तुम्हारे हाथ पे मार रहा था। ठीक है, फिर मैंने एक सॉक्स भी उतारी, और एक सॉक्स उतार वो ताहिरा वो भी नहीं समझ आई कि ये क्या कर रहे हैं, एक उतारी है, ये इधर से उतारने लगी थी, मैंने मना किया कि नहीं। फिर दूसरी मैंने उतार के फिर मैं ये पाँव से फिर तरह ज़ोर से ठुड्डा मारा, तो उठ के बैठ गई। ठीक है,
अब यानी पागलों के इलाज तो फिर पागलों वाले होते हैं ना, यहाँ तो कोई लॉजिक वाली कोई बात थोड़ी है कि नहीं जी अन्य मिलीग्राम गोली खाओ तो अन्य मिलीग्राम जो है ना ड्रिप लाओ, तो फिर इससे ज़्यादा डोज नहीं देनी, इससे ज़्यादा वो नहीं करना। ये देखे बाबा छलनी कर दी मेरी बात में दोनों, उन्होंने छलनी कर दी तेरी बात में, लगा के उन्होंने मरासी कर लिया ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ के आओ साढ़े को इलाज कराओ, या कार्ड भेजा था या मिनते तरले किए थे? मैं खुद ही गई थी। गए तुसी खुद से, तो उनको जो तरीका आता है उन्होंने वही करना था ना। और बाबा आपको एक और बात बताऊं, मेरे अम्मी अबू ने तब उठाना ही छोड़ दिया, बस दूर से आवाज़ दे देते हैं डॉक्टर बाबा मेरे भाई ने मुझे हाथ लगाया, उससे मेरे से करंट पड़ा। जो करंट तो पड़ना था उसको, उसने भी कहा होगा एवं ही है ये, इसको उठे कपड़े सी करके दे, ड्रामे कर रही है, तो फिर उसे करंट लग गया। उसे करंट लग गया, फिर उसने अम्मी से कहा इसको कोई स्विच लगा हुआ है, इसको कोई स्विच लगा हुआ है। अर्थ हुई है ये। अच्छा 2 दफा पड़ा है उसको, अब वो मुझे हाथ नहीं लगाता। अब डरना शुरू हो गया ना, ठीक है। लेकिन ये तुझे हुआ क्यों? दो दुआएं पहले जब उर्स के बाद तुम आई हो, वहाँ तो तुम्हें वो वीएन जो भी हो रहा था कैफियत थी, लेकिन उसके बाद वाली दुआ में, उसमें मैं ठीक थी। उसके बाद हुआ ये पिछले हफ्ते उसके बाद वाली दुआ में आई थी ना? हाँ जी। उसमें भी हो सकता है कहीं जाते कोई बाबा ने आज मेरे से बात नहीं की, मेरी तो बात सुनी नहीं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं सुना। नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। कईयों को ऐसे मौत पड़ जाती है। नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है फिर ठीक है, मैंने आइंदा नहीं आना, वो फिर घर जाके लग पता जाता है। लेकिन तुम लोग जिद्दी बड़े होते हो, तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते अस्पताल जाके ड्रिपें लगवाते रहते हो, लेकिन बाबा को नहीं फ़ोन करना होता, नाराज़ हो जाते ना कि बस ठीक है रहने दो, इन्हें पता ही नहीं है। नहीं बाबा नाराज़ नहीं हो रहे थे, मुझे था तंग करूँ मैं। तंग नहीं होते बाबा, तुम मैसेज कर देना, तुमने किए हुए मैसेज। तो आज मैंने देखे कई बार ये कैफियत हफ्ता तो लेती है, तो कई बार ज़्यादा बड़ी ड्यूटी हो तो 2 हफ्ते भी ले लेती है। ठीक है। मैं खुद पिछले 4 दिन घंटे से ज़्यादा नहीं सोया, बीच में घंटा सो रहा था, घंटा 2 घंटे सो रहा था। उसमें भी तेरे जैसे कोई फ़ोन पे लड़ रहा है, किसका फ़ोन सुन रहे थे आप, मेरा क्यों नहीं सुन रहे थे, ये रात के 5 बजे कौन सी चुड़ैल है। मैं कहा जिन भी हो सकता है। ठीक है। तो किसने, अल्लाह करे मर जाए, इतने तक अल्लाह करे वो मर जाए जो मेरे फ़ोन में आपको फ़ोन करती है। वो फ़ोन भी अपने अपने लाट रहे, मैं पीट रहा होता हूँ, मैंने सुबह 7 बजे हॉस्पिटल जाना है, मेरी गाड़ी चला के पता नहीं घर तक कैसे पहुँचता हूँ मैं, नींद बुरा हाल होता है। तो वो सारा करते कराते किसी को डोज थोड़ी दी, किसी को नहीं, कोई मानता है कोई नहीं। जो जब गिला पैदा हो जाता है ना, जिनको ये हो जाता है कि नहीं इनको मेरी समझ नहीं है, इन्होंने नहीं ये एवं मुझे गोलियां कराते हैं, एवं मुझे शाम कलंदर सुना देते हैं, वो क्या है माए नहीं में किन्नू सुना देते हैं, तो फिर नहीं भी ठीक होता। जिस वक्त आपका अपना आप जाग जाता है ना, आप खुद भी माशाल्लाह, हर बंदा अल्लाह से तो उसका ताल्लुक है, उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये मैं और अल्लाह है, तो फिर बीच में मेरे जैसा डॉक्टर फारिग ही होता है। ठीक है। क्योंकि इस कैफियत में से बंदा ना अपनी मर्जी से जाता है ना मर्जी से निकल सकता है। और हम जैसा डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि आपको थोड़ी देर के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, वो समझ आपको बता सकते हैं, या थोड़ी सी आपकी दर्द ठीक हो गई, होश में आ गई। अब आपकी अभी की आवाज़ 2 घंटे पहले वाली जो है, और यहाँ जिस तरह पड़ी हुई थी तुम, या जिस तरह तुम्हारी अम्मी लेके आई थी, आपकी अम्मी का आया था फ़ोन मुझे कि मैं इसको ले आऊँ, तो मैंने कहा जी ले आएँ, अगर आप आ सकती हैं इस वक्त, पहले ही देर हुई है 10-11, ने कहा नहीं मैं लेके आ रही हूँ। घर वाले भी कई बार थक जाते हैं ना, डॉक्टरों के पास ही लेके जाते हैं। डॉक्टर्स ये तो करते हैं ना, कम से कम ट्रिपें श्रिपें, कुछ बंदे को लगता है हम कुछ कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, ठीक है, टेस्ट कराएं, ये कराएं, वो कराएं, लेकिन फिर आखिर में उन्हें याद आता है कि वो पागल जो है ना वही ठीक है, तो फिर पकड़ के ले आते हैं कि ये आपका बकरा जो है ना ये हमारे से नहीं ठीक हो रहा। तो लोगों ने पागल ही कहना होता है। ठीक। बाबा एक और बात पूछूं, एक डॉक्टर कहते हैं शायद ना आपको गैस हो गई है जो अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आ रही, मुझे गैस की भी दवाइयाँ दी लेकिन मेरे सर का दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर मुझे ना यहाँ पेन हो रही थी, मुझे लग रहा था कि घबराहट है, सफोकेशन। उन्होंने कहा दिमाग को ऑक्सीजन नहीं सही पहुँच रहा। डॉक्टरी में वैसे इस दर्द को कहते हैं मीग्रेन, आधे सर की दर्द। ठीक है। उल्टियाँ भी आती, मैंने भुगती हुई है ये। अगर आपको नींद में अचानक कोई जगा दे, आप घर में अकेले सोए हुए हो और अचानक आपको कोई जगाए, तो डर के बंदा उठता कि नहीं। अब इसी तरह आप लोग जब दुआएं मांगते हो या अल्लाह मियाँ को पुकारते हो, आप लोगों ने कभी ये किसी ने सोचा है कि अल्लाह मियाँ इस वक्त कहीं बिजी ना हो, कोई उनका अपना कोई प्राइवेट मसला ना चल रहा हो, मतलब कोई हो सकता है थोड़ी देर आराम ही कर रहे हो, कोई मतलब दिन रात 24 आवर कोई बंदा इंतजार करता है अल्लाह मियाँ को टेलीफोन करना हो,
हाय अल्लाह मियाँ, हुई अल्लाह मियाँ, हाय अल्लाह मियाँ, हुई अल्लाह मियाँ। मैंने एक बार इमेजिन किया कि अल्लाह मियाँ के पास बैठ के देखो कर क्या रहा है। उठ गया तो ये जी मियाँ कोई पता नहीं क्या शोर शराबा, बस कुछ जुल्म जोर जबरदस्ती, पता नहीं क्या चीखें ही चीखें। तो मैं तो वहां से भागा निकल के, वो तो वहां बैठना ही 2 मिनट बड़ा मसला था। मैं भी ख्याल ही सोचा हूँ कि हरे के यही फोन आ रहे थे, यानी अल्लाह मियाँ को हरे के इसी तरह के फोन जा रहे होंगे ना, हाई मर गए, हाई हुई ही हा हुई का की कू। शायद कोई एक आध बीच में आवाज आ भी रही हो थैंक यू अल्लाह मियाँ, लेकिन कोई चक्कर नहीं था। हर एक का यही मसला। छोटे बच्चों की तो ये मेरा चूजा मर गया है, मेरी कैटी बीमार है, मेरा कुत्ता भाग गया है, ठीक है, मामा बाबा क्यों लड़ रहे हैं, अल्लाह करे ये भी चुप कर जाएं, अल्लाह करे ऊपर से दादा अबू आ जाएं, अल्लाह करे हम साए ही आ जाएं, ठीक है। तो वो शोर शराबा ही अल्लाह मियाँ को काले कर रहे होते हैं ना। अल्लाह मियाँ ने कभी कहा कि यार 2 मिनट सब्र तो करो, क्या है यार, हर बंदा। और कभी आपको आगे से एंगेज टोन आई हो, क्या आगे से आ रही हो कि अभी फिलहाल अल्लाह मियाँ बिजी हैं, आप थोड़ी देर बाद फ़ोन करें, नहीं, कॉन्फिडेंटली आप कॉलें कर रहे होते हैं। उसमें फिर जिन पे अल्लाह मियाँ को प्यार आ जाता है, तो अल्लाह मियाँ भी कभी कभी अचानक, आप सोए होते हैं, ये जाग रहे होते हैं, अल्लाह मियाँ की अचानक कॉल आती है, हेलो डॉक्टर साहब कोई है, डॉक्टर साहब नमाज में मेरे पीछे कोई खड़ा होता है, डॉक्टर साहब मुझे सोते में से कोई जगाता है, मेरा अंगूठा हलाया है, तहज्जुद के वक्त कोई उठा देता है, डॉक्टर साहब कोई है हमारे घर में, कौन है, अल्लाह है और कौन है। तो वो भी कभी कभी आता है, यार तूने कई दिन हुए, तू क्या बात है, तू मिलने नहीं आया। अब अल्लाह मियाँ की हेलो को कौन रिस्पॉन्ड करे। मैं तो अल्लाह जी से कहती हूँ, अल्लाह जी इमरजेंसी आ गई, जल्दी जल्दी लैंडिंग कर दें, डेंटिंग कर दें, ठीक है ना, एडियां फ्रैंकनेस्टा अल्लाह मियाँ ना। तो जे वे अल्लाह मियाँ कह देंगे चलो ठीक है, वो तुम्हारे महल्ले में एक अम्मा जी बीमार हैं, उनको बहुत सरदर्द हो रही है, उनका कोई नहीं है वाली वारस, तो तुम उनकी दर्द ज़रा ले लो। तो वहाँ लेटे लेटे ही वो दर्द आपको आ जाती है। अम्मा जी तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आती कि मुझे क्यों मौत पड़ रही है। और घर वाले कहते हैं ड्रामे करती है, झूठ बोलती है, फ्रॉड करती है। डॉक्टर बाबा अम्मी अब्बू नहीं कहते, अब तो डॉक्टर कहने लगे। अम्मी अब्बू तो शुक्र करो तुम्हें अंडरस्टैंड करते हैं ना, ठीक है। तो ये रूहानी ड्यूटी है, ठीक, उसमें लाख आप कहें कि मेरा क्या कसूर है, मैं क्या करूं। अल्लाह मियाँ की मर्जी, सूरज से सूरज की ड्यूटी ले रहा है, चांद से चांद की ले रहा है, मार्स से मार्स की ले रहा है, प्लूटो से प्लूटो की ले रहा है, उसकी मर्जी जिससे जो भी ड्यूटी ले रहा है ना। चल शुक्र है तेरी तबीयत बेहतर हो गई है। मेरे इर्द गिर्द यही हैं जी पागल, उनमें से कुछ ब्याहे गए हैं, आगे बच्चे बुच्चे हैं, बाद में उन्हें याद आता है कि हम तो किसी और कबीले के लोग हैं लेकिन अब अल्लाह ताला ने उन्हें साफ सू दिया होता है। तो अल्लाह ताला के नेटवर्क के भी छोटे छोटे ग्रिड स्टेशन है, आगे से खंबे हैं, और वो जो पोल्स हैं जो नेटवर्किंग में काम आ रहे हैं, छोटे छोटे स्टेशंस कह लें, उनके टावर्स कह लें। तो आप सब लोग वो, तो आप पे ये जो कॉल आती है, डिवाइन कॉल जब आती है, जिसे हम कहते हैं मिग्रेन है, सर दर्द हो रही है, हार्ट बीटिंग तेज हो जाती है, खौफ आना शुरू हो जाता है, कई बार तो बुखार लगता है 106 108 बुखार है, डॉक्टर्स थर्मामीटर चेक करके कहते हैं झूठ बोलती है, ठीक है। अपना जिस्म जल रहा होता है, कपड़े तक जिस्म को कई बार लगता है कि कपड़े भी चुभ रहे होते हैं। फिर कोई प्यारा, चाहे अपने घर वाला अपनी तरफ से बड़े प्यार से हाथ रखे, लगता है करंट लगे, मौत पड़ गई है, मुझे कोई टच ना करे, बोले, किसी की आवाज़ बुरी लग रही होती है, कमरे में कोई ना आए, ठीक है, या घर से भाग ही जाऊं, कहाँ को भाग जाऊं ये भी नहीं पता होता, किधर को जाना है किधर को नहीं पता होता। मामा अब लगता है कि मैं जब ना 2 दिन से मम्मी से गई थी, मैं कहा मेरे ना इस दुनिया के साथ मेरी बन नहीं रही है, मैंने बड़ी कोशिश की है, आप लोगों की दुनिया से मेरी बन नहीं रही, आपकी दुनिया से मेरी मुझे समझ ही नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है पता, फिर अमीन को ही सुना रहा हूँ कि यहाँ के किस तरह के लोग हैं ना, वो बैठी सोच रही है कि ये क्या लोग हैं, क्या है यार, ये क्या हो गया, ऊपर से दुआ कर ली है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, पहले से अल्लाह उनसे ले रहा होता है ड्यूटी, फिर यहाँ आके वो रेस्ट करते हैं, उन्हें नींद आती है बड़ी अच्छी, सस्ताने आ जाते हैं ना, अपना वर्कलोड उतार के थोड़ी देर के लिए वो रख देते हैं, और तसल्ली से sukoon.com वो फिर रेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे लोग, ऊंचा बोले, कौन से लोग? ये जो आपने भी कैफियत बताई है, ये लोग ठीक कैसे होते हैं? ये लोग खराब ही नहीं होते तो ठीक कैसे मतलब ये कैफियत ठीक कैसे होती है? कैफियत अल्लाह मियां की मर्जी से अपने वक्त पे ठीक होती है ना, जब वो ड्यूटी आपकी ठीक हो गई, मसलन आपके घर में किसी के ऊपर कोई लोड आ रहा था, वो आपने शेयर कर लिया, ठीक है,
तो जब उसका लोड उसकी ठीक हो गई तो फिर आपकी भी तबीयत ठीक हो गई।